नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो एक नया विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये है कारागार विभाग के अंतर्गत पुरुष बंदी रक्षक के 200 रिक्त पदों के लिए और महिला बंदी रक्षक के 13 यहाँ पर रिक्त पदों के लिए, ओवरऑल यहाँ पर 213 पदों के लिए यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। इसकी जो आप विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख सकते हैं। फॉर्म आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंतिम जो इसकी डेट है वो है 14 अगस्त तक इसकी अंतिम डेट है। और एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है दिसंबर 2021। तो ये इस तरीके से यहाँ पर है। बात करें आगे, और इसमें जो कारागार विभाग में यहाँ पर 200 टोटल पद यहाँ पर दिए गए हैं। वेतनमान की बात करें तो ये है लेवल 2 की जॉब। और वहीं आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष के आयु के लोग यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं इसको भर सकते हैं। और इसके बाद शैक्षिक अर्हता की अगर आप बात करें तो शैक्षिक अर्हता इसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है अनिवार्य यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर शारीरिक मापदंडों की अगर हम बात करें तो वो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर न्यूनतम है। इसके अलावा पर्वतीय अगर क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसी अनुसूचित जनजाति के लिए जो एसटी के हैं उनके लिए यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात बताई गई है। जो हाइट है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही सीने की माप के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने में 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए है। और ऐसे ही आगे पर्वतीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर बताया गया है 76.3 सेंटीमीटर, फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। ये आँखों का है, यहाँ पर ये आँखों का बताया गया है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये और भी इसमें सारी चीज़ें हैं। शारीरिक दक्षता में अगर आप देखें तो शारीरिक दक्षता का जो परीक्षा जो पूर्णांक है, शारीरिक दक्षता का जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का होने वाला है। तो इसका जो विवरण है वो कुल किस प्रकार से है, देखो इसमें न्यूनतम जो 50 अंक प्राप्त करना जो है यहाँ पर अनिवार्य है। और ये इसमें लिखा हुआ है किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दशा में अभ्यर्थी को उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और हर किसी में यहाँ पर 50% नंबर लाने जरूरी हैं। इस तरीके से आप देखते हैं क्रिकेट में। ठीक है, पूर्णांक 20 नंबर का है और यहाँ पर दूरी, समय और अंकों का विभाजन यहाँ पर दिया गया है। लंबी कूद के लिए 20 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया है। ऐसी चीनिंग अप में यहाँ पर पूर्णांक 20 का यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर अंकों का विभाजन और समय के हिसाब से यहाँ पर सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। बैठक पे यहाँ पर बोला गया है पूर्णांक 10 नंबर का और दंड जो होंगे वो 10 मार्क्स के, और उसी हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग का और ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौड़ और चाल, जो कि दौड़ और चाल में जो यहाँ पर है 3 किलोमीटर की दौड़ पूर्णांक 20 नंबर का होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर और यहाँ पर जो है अंकों का विभाजन फिर इसके लिए किया गया है। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं महिला बंदी रक्षक के लिए यहाँ पर बताया गया है टोटल जो पद हैं 13 हैं और ये भी लेवल 2 की जॉब है। 21 से 35 वर्ष के लोग इसको फिल कर सकते हैं। बाकी जो योग्यताएं हैं वो शैक्षिक योग्यताएं, इंटरमीडिएट की परीक्षा और हिंदी का जो कार्यकारी ज्ञान है वो देवनागरी लिपि में होना चाहिए। अगर यहाँ शारीरिक योग्यता की अगर हम बात करें तो इसमें पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर यहाँ पर ये लड़कियों के लिए है 152 सेंटीमीटर की हाइट। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम यहाँ पर होना जरूरी है। ये महिला वर्ग के लिए बताया गया है। वैसे ही यहाँ पर दृष्टि के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें शारीरिक दक्षता की अगर बात करें तो पूर्णांक 100 नंबर का है और इसमें कुल न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं। साथ ही साथ किसी भी आइटम में 50% से कम अंक पाने की दिशा में अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर चयन से बाहर कर दिया जाएगा या पृथक कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे सभी में, इसमें भी 50%, इसमें भी 50% लाने जरूरी हैं। तो यहाँ पूर्णांक 50 नंबर का है, चीनिंग अप इसमें करना है और इस हिसाब से अंकों का विभाजन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, समय के हिसाब से। और दौड़ चाल को 50 अंकों का यहाँ पर वेटेज दिया गया है और यहाँ पर अंकों का विभाजन इस तरीके से किया गया है। तो ओवरऑल इन दोनों में आपको क्या करना है कि पर्टिकुलरली इसमें भी 50% मार्क्स लाने हैं न्यूनतम और इसमें भी 50% मार्क्स न्यूनतम लाने हैं और दोनों का जो एडिशन है वो 50 नंबर से
जो है अबव होने चाहिए या 50 नंबर होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा की। अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा में यहाँ पर 100 अंकों की यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 2 घंटे का ये टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनको 45% न्यूनतम लाने अनिवार्य हैं, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% अनिवार्य हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और आयु की गणना की अगर हम बात करें तो आयु की गणना इसमें जो है वो की गई है 1 जुलाई 2020। ये काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ है अभ्यर्थियों के लिए जो जिनको इस पोस्ट का इंतजार था, तो वो लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा, अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दें। ठीक है, पर अभ्यर्थियों के लिए जो है परीक्षा शुल्क का जो विवरण है वो दिया गया है। ठीक है, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपया और अन्य सभी वर्ग के लिए यहाँ पर 150 रुपया तय किया गया है, चाहे ST SC या EWS वाले हों तो उनके लिए 150 किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ओवरऑल ये विज्ञापन रहा, आप इसको ज़रूर जो है 1 तारीख से इसको भरना स्टार्ट कीजिएगा और इसी के अनुरूप अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।